हमारा यूनिवर्स आज भी फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है, जिसे समझने के लिए दुनिया भर के देशों में रिसर्च की जा रही है, ताकि हम यूनिवर्स के फंडामेंटल्स को समझ पाएं, जैसे कि टाइम क्या है, ये स्टार्स कैसे बनते हैं, क्यों धरती सन के चक्कर लगाती है, लाइट का नेचर क्या है। और इसी कड़ी में आज हम समझेंगे 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में, जिनकी डिस्कवरी से हमें यूनिवर्स कैसे वर्क करता है इसे जानने का एक नया पर्सपेक्टिव मिला। सबसे पहले जानते हैं ग्रेविटी के बारे में। इसकी डिस्कवरी आइजैक न्यूटन ने 17th सेंचुरी में करी, जब सर आइजैक ने एक गिरते हुए एप्पल से यह ऑब्जर्व किया कि सभी पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जिस पार्टिकल का मास ज्यादा होगा उसका ग्रेविटेशनल पुल उतना ही स्ट्रांग होगा। और इस डिस्कवरी से हमें समझ आया प्लैनेट्स क्यों सन को ऑर्बिट करते हैं, जिसमें से अर्थ भी एक है। दूसरी फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। 18th सेंचुरी से पहले इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और लाइट अलग अलग माने जाते थे, लेकिन जेम्स मैक्सवेल ने एक यूनिफाइड इक्वेशन देके ये बताया कि ये सभी एक ही फिनोमेना है और लाइट खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं, पर हमने उन्हें अभी समझा नहीं है। अब समझते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। ये चारों फोर्सेस में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, जो एक एटम के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग नहीं होने देता। इस डिस्कवरी से हमें ये पता चलता है कि एक एटम कैसे स्टेबल रहता है और मास एंड एनर्जी कैसे डिफाइन होती है। लास्ट है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसे फर्स्ट टाइम एनरिको फर्मी ने 1933 में थ्योराइज किया। इससे हमें बीटा डिके जैसी प्रॉपर्टी के बारे में पता चला, जो किसी स्टार या हमारे सन के अंदर होने वाली न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस का एविडेंस बना। और हमारा यूनिवर्स कैसे इवॉल्व हुआ, ये भी फिजिसिस्ट को समझ में आया। तो ये थी वो 4 फोर्सेस जिनके बिना मॉडर्न फिजिक्स इनकम्प्लीट है। पर हर नई डिस्कवरी के साथ क्या पता हमें कोई नई फंडामेंटल फोर्स मिल जाए। अगर आप भी क्यूरियस हैं फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को जानने के लिए, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।